हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल? आ गए फिर से वापस। तो भाई वो छोड़ो, वो पुराना हो गया है कि बहुत दिनों आए वो सब छोड़ो। हाँ, आए हैं दोनों बात, ठीक है, आए हैं पर आए हैं, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी नई अपडेट पिछले महीने से आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं, तो वो चीज़ें देख लेना। और बाकी नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कुछ चीज़ें प्रपोज करी गई हैं, वो सारी इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है। सो मेरा नाम है कैफ मलिक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी कुछ नए अपडेट आए हैं वो, और साथ ही साथ हम कुछ आगे आने वाली वीडियोस में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आने वाला हूँ। लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, कुछ मेरे जानने वालों के साथ हुआ है, तो वो भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। पहली बार बोल रहा हूँ ये, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी रेगुलर रहने की कोशिश यार, ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, इस वीडियो को देखें, ज़्यादा कुछ इधर उधर घुमा नहीं हूँ, सीधे पॉइंट पे आ गया हूँ। और टाइम थोड़ा नहीं मिल रहा था तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। बट शूट काफ़ी दिन टाइम पहले की करी हुई, आज हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक। तो बाकी ठंड काफ़ी हो रही है, टेम्परेचर सिडनी में वही रह रहा है 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, और दिन में चला जाता 17-18 तक, तो ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आए। सो बाकी इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट बात करने वाले हैं हम जुलाई इनटेक के बारे में, कि जुलाई इनटेक में क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई वर्क रिस्ट्रिक्शन दोबारा से वापस आ रही है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि जो पहले वर्क रिस्ट्रिक्शन थी वो फिर से लग रही है। अभी तक मतलब जब से बॉर्डर अनलॉक हुए थे, मतलब बॉर्डर खुले थे, ओवरसीज़ बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फुल वर्किंग राइट दे रखे थे स्टूडेंट को भी। बट अब जुलाई से फ्रॉम 1 जुलाई वो अब चेंज हो रहा है, वापस नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे आ रहे हैं। और बट थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हुआ है कि पहले पर फोर्टनाइट 40 आवर्स थे, मतलब 40 घंटे, अब उसको 40 घंटे से उसको 48 घंटे कर दिया है, मतलब एक हफ्ते में 24 घंटे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज हुआ है वर्किंग राइट्स में, ठीक है। और बाकी बात रही अकोमोडेशन, आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आने से पहले ही आप प्री बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिक्कत हो रही है सभी एरिया में, चाहे भले ही सिडनी हो, पर्थ हो, ब्रिस्बेन हो, मेलबर्न हो, डजेंट मैटर, सब जगह दिक्कत हो रही है। बट सिडनी मेलबर्न में थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू और जगह, बट हाँ स्टिल यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है। मैं सिडनी में हूँ तो यहाँ पे भी अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत है, मतलब घर इजीली नहीं मिल रहे हैं और मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अकोमोडेशन पहले से ही बुक करके आएँ, यही प्रेफर करूँगा मैं, कि आप जब तक मतलब इंडिया से फ़्लाई करने से पहले ही आप बुक कर लें, चाहे ऑनलाइन कर लें या आप किसी के आप जान पहचान के उसमें आ रहे हैं तो उससे पहले ही बिल्कुल मतलब कंफर्म कर लें 100% वाला। क्योंकि बहुत सारों बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई वहाँ से इंडिया से बात करके आए, यहाँ एयरपोर्ट पे बैठे हैं 6-6 घंटे से, बट उन्हें कोई लेने नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अकोमोडेशन से रिलेटेड, जो आप इंडिया से बुक करके आए। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, घर इतने हैं नहीं, पॉपुलेशन हो गई ज़्यादा, और तो इस वजह से, और जो घर अकोमोडेशन है वो भी महंगी हो गई है। पहले सिडनी में 2 BHK मतलब 3 BHK मिलता था 450 में, अब 2 BHK भी 450 में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो, तो बहुत दिक्कत हो रही है अकोमोडेशन में। और उसके बाद जॉब्स तो जॉब में भी भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जॉब इजीली मिल जाएगी, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा वो मतलब क्राइसिस है, समझो क्राइसिस वाला चल रहा है, कि
जॉब बहुत कम लोगों को मिल रही है। और मतलब पहले ऐसा था कि एक जॉब के लिए 2-3 बंदे थे, पर अब एक जॉब के लिए 10-10 12-12 बंदे हो गए हैं। तो वो कंपटीशन एक तरीके से बढ़ गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें। आप इंडिया से पहले से ही प्रिपेयर करके आएँ, ये ना सोचें कि भाई आते ही मैं बस दीवारें चुन दूँगा ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारे चेंजेस हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में, जो अब आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे, और मैं आपको उसके साथ अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप थोड़ा अपना बजट बना के आएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको 1 महीना नहीं मिले जॉब, 10 दिन नहीं मिले, 15 दिन नहीं मिले, या 1 महीने से ज़्यादा नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है इस टाइम। और अकोमोडेशन भी अगर आपको नहीं मिली कोई वैसे, तो आपको हो सकता है आपको होटल में रुकना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर विद दैट। और फाइनेंशियल आप अच्छे बना के लाएं, थोड़ा सेव, और यहाँ पे आने के बाद भी सेव करें। कोई आते ही ये सब मतलब उड़ाने ना लगें पैसा कि फ़ोन ले लें ऐसा वैसे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक आपको जॉब नहीं मिले, ठीक, तो अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें, ठीक है। और बाकी एक और छोटा सा पॉइंट वो ये है कि भाई अब मई जून जुलाई ये सब जो है, मई तो अब निकल चुकी है, जून जुलाई इनटेक में जो भी आ रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सब ठंड के महीने हैं। तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इधर साइड से जो भी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे गर्मी है इस टाइम। तो ये सोच के ना आए कि भाई हम गर्मी कपड़े लेके जा रहे हैं, तो गर्मी कपड़े बिल्कुल भी ना लेके आएँ। यहाँ पे ठंड है, अभी सिडनी में जो टेम्परेचर रह रहा है वो 20 से नीचे रह रहा है, और 5-6 तक जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के साथ भी मतलब अपने प्रिपेयर रह के आएँ, कपड़े वपड़े उसी हिसाब से लेके आएँ। गर्मियों के कपड़े अभी ना लेके आएँ, और ठंड के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेके आएँ। और यहाँ पे ठंड वैसे भी होती है, और दूसरी हवा चलती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फील होती है, ठीक है। तो अभी जो बाहर जो टेम्परेचर इतना नहीं है, बट हवा चल रही है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस वजह से ठंड काफ़ी लग रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रहें, और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। हाँ, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई, जो प्रपोज़ल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए, ना हो, अभी उसका कोई कंफर्म नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, GTE को रिप्लेस कर रही है GST। तो GST मतलब कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। तो वो स्टूडेंट की जेन्युइनिटी को चेक करेंगे। पहले GTE का प्रोसेस होता था, जो भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या जो आ चुका है या फिर जो आने वाला है उसको पता होगा GTE के बारे में, ठीक है। लेकिन अब वो GTE की जगह अब GST हो रही है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। तो अब वो जेन्युइनिटी और ज़्यादा मतलब डीप में जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो GST आ रही है, ठीक है। अभी मतलब उन्होंने प्रपोज़ल दिया है, मे बी वो नवंबर से इम्प्लीमेंट कर दें या कुछ भी, अभी कोई उसका कंफर्म नहीं कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा GST के अलावा जो एक वो माइग्रेशन रूल जो लेके आ रहे हैं, वो ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, वो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी, स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट होता था, तो TR के लिए अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। तो TR के लिए अप्लाई करने से पहले वो ब्रिजिंग वीज़ा पे होते थे। तो उससे दिक्कत ये होती थी, जिन्होंने भी अपनी यहाँ पे स्टडी कंप्लीट की है, तो अगर वो प्रोफेशनल जॉब अगर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर को वो नहीं होता था कि हाँ इसको जॉब दी जाए या नहीं दी जाए। तो एम्प्लॉयर को ये श्योरिटी नहीं होती थी कि भाई इसको जॉब दी जाए नहीं दी जाए। भले ही वो एलिजिबल होता था उस जॉब के लिए, पर उसकी श्योरिटी नहीं होती थी, क्योंकि उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ होता था, TR वाला, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, तो TR तो फॉर श्योर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि हम अब ऑटो जनरेट
TR देंगे, मतलब जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपका ऑटो जनरेट TR हो जाएगा, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक प्रपोज़ल है, ये भी इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक जो और वो है, वो कुछ एक इन्होंने स्पेसिफिक फील्ड मतलब सेलेक्ट करें कि हाँ इन फील्ड में अगर कोई यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करेगा तो उसको 1 साल का और TR एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जैसे रीजनल में 1 साल का एक्स्ट्रा मिलता था, तो रीजनल से अगर आप कर रहे हैं तो 1 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 2 साल हो गए। ठीक, तो ऐसे कुछ कोर्स उन्होंने निकाले हैं। ठीक, तो कोर्स भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात आती है भाई किसकी, और क्या रह गया? हाँ, एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई न्यू साउथ वेल्स में 1 जुलाई से 31 कह रहा हूँ, 1 जुलाई से आप ओवरसीज़ लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, जो पहले के हैं यहाँ पे माइग्रेंट वो चला सकते हैं, बट जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं 31 के बाद जो भी लैंड करेगा वो नहीं चला सकता ओवरसीज़ लाइसेंस पे, सिर्फ 6 महीने चला सकता है। उसके बाद आप उसको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइसेंस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आगे आने वाली है, उसको ध्यान से देखें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टे ट्यून उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। और दूसरी चीज़, जो ऑस्ट्रेलिया अभी जो जुलाई इनटेक में आ रहे हैं वो भाई डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी है वो बहुत अच्छे से करके आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स खुद रखें, और डॉक्यूमेंट्स में जो भी अगर मिस्टेक है तो वो इंडिया से ही उसको ठीक करा लें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको ठीक कराने में दिक्कतें भी आएंगी, टाइम भी लगेगा और ख़र्चा भी मोटा होगा। ठीक है, तो वो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नेम चेंज होता है किसी, मतलब जैसे पासपोर्ट में अलग हो गया थोड़ा सा, मतलब चेंज हो गया, और बाकी डॉक्यूमेंट्स में अलग है, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, जो पासपोर्ट का यहाँ पे जो आपकी आईडी चलती है वो पासपोर्ट चलती है, और कोई चीज़ आपकी नहीं मानी जाती, सिर्फ पासपोर्ट एज आईडी मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें करके आएँ। ठीक है, बाकी जो भी कुछ अपडेट रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।